बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान का एक ऐसा खेल जिसने पाकिस्तान को बहुत अरसे तक राज कराया, लेकिन आजकल वो तनाजुली का शिकार नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त जूनियर एशियन चैंपियनशिप जारी है इस्लामाबाद में और वहाँ पर पाकिस्तान के प्लेयर्स उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमने काफ़ी बातें कर ली हैं, वर्ल्ड कप अख्ताम पजीर भी हो गया, तो आज क्यों ना हम बात करें अपने उस खेल की जिस पे हम एक काफ़ी अरसे तक राज किया करते थे। तो आज हम स्क्वॉश के हवाले से बात करेंगे और स्क्वॉश के उन प्लेयर्स को आज हमने स्टूडियो पे मदऊ किया है जो यकीनन है पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और यकीनन ये वो ख्वाब लेकर आए हैं जो पाकिस्तान में मुस्तकबिल में जहांगीर खान, रोशन खान, जानशेर खान इन्होंने पाकिस्तान के लिए बेतहाशा जो है फतह हासिल की है, स्क्वॉश की दुनिया में राज किया है। तो ये वो टैलेंट अब हमारे सामने आ रहा है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया जा सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह आज हमारे साथ है शो में मौजूद है अब्दुल बासित है, नेशनल प्लेयर है और हमारे साथ है क्योंकि ये एक अच्छा टैलेंट निकल कर पाकिस्तान के लिए आ रहा है। तो अब्दुल बासित है हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान में इनकी रैंकिंग नंबर 5 पोजीशन है और साथ साथ अगर हम देखें तो बड़ा जबरदस्त है, वर्ल्ड रैंकिंग में भी इनकी पोजीशन दिखाई दे रही है 885। ये बाकायदा तौर पर रैंकिंग जरूर है लेकिन मुस्तकबिल जरूर करार दिया जा सकता है पाकिस्तान का आने वाले वक्त में। उसके साथ साथ जोएब खान हमारे साथ है, मौजूद है, इंटरनेशनल प्लेयर है हमारे साथ है और ये भी पाकिस्तान के लिए 822 इस वक्त है रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर ये मौजूद है और पाकिस्तान के अंडर 15 रैंकिंग में मौजूद है। उसके साथ मोहम्मद जबान खान जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए एक वो टैलेंट निकल कर आ रहा है जो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में शायद जानशेर खान जैसा प्लेयर ये बनता दिखाई दे। और पाकिस्तान के लिए हम भी दुआ गो हैं कि जानशेर ने जिस तरह फतह हासिल की है और जहांगीर खान ने इसी तरह पाकिस्तान के लिए फतुहात हासिल करता हुआ दिखाई दे। मोहम्मद जमान खान हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के नंबर 2 प्लेयर्स हैं और जिस तरह इनकी कारकर्दगी चल रही है हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्क्वॉश में बड़े टाइटल लाते हुआ ये जमान जरूर दिखाई देगा। तो अब्दुल बासित की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बासित है, पाकिस्तान के लिए खेलना एक ख्वाब होता है और पाकिस्तान की अगर आप नुमाइंदगी कर रहे हैं क्योंकि अभी आप नेशनल सतह पर मुकाबला करते दिखाई दे रहे हैं, क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल स्क्वॉश का पाकिस्तान के अंदर? पहले तो स्क्वॉश पाकिस्तान की होती थी, जैसे कि जहांगीर खान, जाशिर खान जैसे प्लेयर्स बहुत अच्छे होते थे। फिर पाकिस्तान में स्क्वॉश बहुत डाउन हो गई, फिर ज़्यादातर जो इंग्लैंड और इजिप्ट के प्लेयर्स थे वो टॉप पर आने लगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता फिर से पाकिस्तानी प्लेयर डेवलप कर रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइटल जीते हैं। अभी एशियन जूनियर जैसे इस्लामाबाद में हो रही है, काफ़ी सारे प्लेयर्स पाकिस्तानी फाइनल में पहुंचे हैं, अंडर 13 में, 15 में। और आगे यही प्लान है कि जहांगीर खान और जाशिर खान जैसे हम लोग मेहनत करें और उनकी तरह टाइटल्स और जैसे वर्ल्ड ओपन टाइटल्स, ब्रिटिश ओपन टाइटल्स हासिल करें और उसके लिए मेहनत करें। अच्छा बासित है ये बताओ क्योंकि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इस तरफ है रुझान ज़्यादा जाता है बच्चों का, अगर हम देखें तो स्कूल की सतह से स्क्वॉश की तरफ है बहुत कम रुझान जा रहा होता है और वो ये खेल जिसपे हम शायद बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चले गए। ये खेल चॉइस किस तरह किया, फिर आपने क्या जहन में आया कि नहीं ठीक है स्क्वॉश की तरफ चलते हैं? असल में जो हुकूमत है, गवर्नमेंट, वो सारा पीसीबी पे फोकस, मतलब क्रिकेट पे, स्क्वाश और बाकी फुटबॉल जैसे हॉकी, हमारी नेशनल गेम, इन पे कोई फोकस ही नहीं करता। जैसे कि ना कोई इनको फंड्स देते हैं, जैसे कि टूर्नामेंट ज़्यादा कराएं। ज़्यादा क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, जगह जगह होते हैं। स्क्वाश तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अभी तो फिर बस ऐसा था कि स्क्वाश देखी थी जहांगीर खान को खेलते हुए, तो एक उसमें मतलब फ़न था देखने के, मज़ा आया खेल देखने में उनको। तो हमने कहा हमने शुरू करते हैं, तो इस हल्का का स्टार्ट लिया। स्टार्ट में तो बिल्कुल ही डाउन थे, फिर थोड़ी थोड़ी खेलने हुई क्लब लेवल से, फिर बड़े क्लब लेवल पे गए, फिर नेशनल लेवल पे गए, तो इस पर थोड़ी बहुत रैंकिंग डेवलप हुई, आगे बढ़ते गए और अभी यहाँ तक पहुँचे हम लोग। अच्छा बासित, एक ये भी होता है कि आइडियल होता है, कोई जहांगीर हो या जानशेर हो या कमर जमान हो, रोशन खान हो, बड़े बड़े नाम है, कोई आइडियल आपने अपनाया हुआ जी, था मेरा कि नहीं ठीक है मेरा आइडियल है जहांगीर खान जेके, जिनका रिकॉर्डेड 555 अनबीटन रन है 555 मैचेस जी का बिल्कुल रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। जी। उनकी जो फिटनेस लेवल है मुझे वो बड़ी पसंद है, क्योंकि वो उनकी फिटनेस बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने ज़्यादातर जो अच्छे प्लेयर को उन्होंने बीट किया, अपनी फिटनेस लेवल पे बीट किया है। क्योंकि बॉल रैली चलाते थे, बॉल मगर लाइन क्रॉस हो इसी पे खेलते थे, तो अच्छे जो प्लेयर उनके आगे मतलब हार जाते थे और वो नहीं जीत पाते थे। वो नहीं जीत पाते थे। जोएब हमारे साथ मौजूद है, जोएब खान इंटरनेशनल प्लेयर है। जोएब है आपका किस तरह आना हुआ स्क्वॉश में? जी, मेरे फादर कोच थे, तो उन्होंने मुझे स्क्वॉश में मतलब लाए वो। और बाकी मेरे आइडल जानशेर खान हैं, उनको देख के मैं स्क्वॉश का जज्बा मेरे में पैदा हुआ है
उनको देख देख के हम सीखें, फिर जैसा बासित ने बताया कि हम क्लब लेवल पर आए, फिर नेशनल लेवल पे मैं और ये फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी गए, तो इस तरह। अच्छा, इस वक्त अगर हम बात करें जी। पाकिस्तान में स्क्वॉश की सर्किट के हवाले से, क्योंकि इस वक्त एशियन जूनियर चैम्पियनशिप भी इस्लामाबाद में जारी जी है, जी पाकिस्तान के प्लेयर्स अच्छी कारकर्दगी का वहाँ पर मुजाहरा भी कर रहे हैं, फाइनल में भी पहुँच चुके हैं। तो आप समझ रहे हो कि अब मुस्तकबिल अच्छा लग रहा है पाकिस्तान का स्क्वॉश में, कि वापसी शायद कुछ आती हुई नज़र आ रही हो? जी जी बिल्कुल, जैसे कि पहले हमने राज किया स्क्वॉश पे, बीच में डाउन हो गई थी, अब आगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की स्क्वॉश दोबारा ऊपर आ रही है, क्योंकि जैसे कि एशियन जूनियर हो रहा है, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे तो प्लेयर को मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आगे जाके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आगे आप ही जी लोग मुस्तकबिल आपने भी कोई आइडियल चॉइस किया हुआ था कि जी, ठीक है मेरा जो फॉर्मर प्लेयर थे उसमें जानशेर खान और जहांगीर खान, और करंट प्लेयर जो है उसमें करीम अब्दुल गवार। करीम ज़ोएब जमान हमारे साथ भी मौजूद हैं, जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए शायद बहुत टाइटल ला सकते हैं। इन पे मेहनत करने की ज़रूरत है, और यकीनन ये मेहनत है कौन कराएगा और किस तरह इनके कोचेज़ हैं, ये ज़रूर ज़मान से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में जो है ये बाकायदा तौर पर 630 नंबर पर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में नंबर 2 पोजीशन पर अंडर 17 पे ये मौजूद है। तो जमान हमारे साथ मौजूद है। जमान, बड़ा आपके लिए कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, पाकिस्तान के लिए बड़े टाइटल ला सकते हो, तो कितनी मेहनत करते हो? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कितनी देर ट्रेनिंग करते हो, क्योंकि अभी यहाँ पर बैठे हुए बासित ने कहा कि मेरा आइडियल जहांगीर खान थे, और उनका फिटनेस लेवल ये था कि वो 4 घंटे 6 घंटे जो है बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज किया करते थे। और अब भी अगर आप जाओ कश्मीर यहाँ पर वहाँ पर भी वो बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर भी वो तकरीबन 4 से 8 घंटे, मेरे मेरे नज़रिया ये है कि मैंने जो देखा है उनको कम से कम 4 घंटे तो उनको ट्रेनिंग करते हुए देखा है। तो इस उम्र में भी वो ट्रेनिंग 4 घंटे कर रहे हैं, तो आप कितनी देर तक ट्रेनिंग करते हो? कल में हम सुबह नमाज के लिए उठते हैं ना, तो सुबह फिजिकल करते हैं 2 घंटे। तो उसके बाद जब आते हैं तो हम 8 बजे क्लब पहुंचना होता है, तो 8 से लेके 1 बजे तक हम कोच के साथ ट्रेनिंग वेनिंग करते हैं। तो शाम में हमारे जिम होता है, गेमें होती हैं, इस तरह हमारे कम से कम 6 से 8 घंटे हम ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, बड़ा स्टेमिना चाहिए होता है स्क्वॉश में। अगर हम देखें तो टेनिस के बाद वो ये अगर स्क्वॉश ऐसा खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेमिना चाहिए होता है, तो इस स्टेमिना के लिए यकीनन अगर हम देखें तो ग़िज़ा की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फूड में क्या क्या इस्तेमाल करते हो? फूड में ज़्यादातर मिल्क शेक बना लिया, और दलिया हो गया, ये चीज़ें जो घर पे बनता है वो खा लिया ज़्यादातर। और फ्रूट हो गए, काफ़ी चीज़ें जो थोड़ा मुख्तलिफ है वो लेनी पड़ती हैं और खाने को। अच्छा, बहुत से दोस्त ऐसे हैं आपके साथ जो सर्किट में मौजूद होते हैं, लेकिन सर्किट से बाहर भी आपके कुछ दोस्त होते हैं, वो ये कहते हैं कि कौन सा खेल आपने चॉइस कर लिया है जो पाकिस्तान में माजी में तो अच्छा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, आपने कैसे चॉइस कर लिया, क्यों खेल रहे हो? ये कभी ऐसा हुआ है वाकई किसी दोस्त के साथ? हुआ है, दोस्त अक्सर पूछते भी रहते हैं मुझसे कौन सी स्क्वाश गेम है, जो पता ही नहीं है। कोई न्यूज़ में भी बहुत कम आता है स्क्वाश के बारे में, लेकिन स्क्वाश बस मेरे जो चाचू थे वो अच्छे खेलते थे, उनको देख के हमने बस स्टार्ट उन्हीं से लिया हमने। चाचू मुझे एक दिन लेके गए स्क्वाश खेलने, तो बस उसी से हमने उनको देख के बस। और हमारे एक प्लेयर हैं नवीद रहमान, उनको देख के हम खेलना शौक आया खेलने का। अच्छा, नवीद के हवाले से थोड़ी सी बात कर लूँ तो नवीद रहमान अच्छे कोचेस की हैसियत से काम कर रहे हैं, और आप समझते हो कि ऐसे कोचेस अगर रहें, और क्योंकि वो जूनियर पर बड़ा मेहनत करते हैं, अगर जूनियर पर मेहनत हो, क्योंकि ग्रास रूट लेवल ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ से प्लेयर्स बनता है। जी, सिंध में तो 2 कोचेज़ हैं जो अच्छे प्लेयरों को आगे निकाल सकते हैं, एक सर नसीम है, दूसरे सर नवीद। तो ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें सपोर्ट करे, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट में हम जाने आने का इशू होता है, क्योंकि महंगाई हो गई है अभी। स्क्वाश और महंगी, स्क्वाश सबसे महंगी गेम है, तो सपोर्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट को। चलें, सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट की बात हो रही है, थोड़ी सी ऐसे भी बात कर लेते हैं ज़ोएब से। ज़ोएब, है सपोर्ट है, अगर हम देखें तो बहुत सी कंपनियां भी अब बाकायदा तौर पर सपोर्ट करती हैं, लेकिन सपोर्ट उस सूरत में होता है कि जब मुस्तकबिल में कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा हो, उनको पता होता है कि यार यहाँ पर जाकर जो है ना हमें जो है बाकायदा तौर पर कोई रिस्पांस नहीं मिलना है, टीम की कारकर्दगी वैसी नहीं आनी है, तो वहाँ पर भी तो उनको मायूसी हो जाती है ना स्पॉन्सर को। लेकिन मायूसी होती है, लेकिन जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स पे जो
कंपनियां स्पॉन्सर लगा रही हैं उस तरह की स्क्वाश पे नहीं लगा रही। जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं जो नंबर 1 है सिर्फ उन्हीं को स्पॉन्सर किया जाता है। जो हम जैसे मतलब जो आगे आना चाहते हैं उन पे बिल्कुल ही ज़रा ध्यान व्यान नहीं है। मुझे एक कंपनी स्पॉन्सर करती है, हबीबी ग्रुप है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी इतने स्पॉन्सर हमारे पास है नहीं ताकि हम इंटरनेशनल टूर जाएँ, हमारी पीएसए की रैंकिंग अच्छी हो, क्योंकि हर जगह पे बहुत से टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। जैसे हमारी अभी रैंकिंग है, ये पहले मेरी 735 थी, लेकिन रैंकिंग ना होने की टूर्नामेंट ना होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम डाउन आते गए। बस यही। यानी आप समझते हैं जितने आप मैचेस खेलते जाओगे रैंकिंग जी इतनी बेहतर होती जी जाएगी। जी बिल्कुल, यस। इधर बासित की तरफ आते हैं। बासित, तुम तो नेशनल सतह पर भी खेल रहे हो, और क्योंकि नेशनल सतह पर कौन कौन से टाइटल अब तक आपने हासिल कर लिए हैं? नेशनल में नवंबर में हुआ था पिछले साल 2023 में, वो ऑल पाकिस्तान नेशनल जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप थी। तो उसमें मतलब कि सेमीफाइनल 32 का ड्रॉ था, तो उसमें मैं फाइनल खेला था। फाइनल में मैं टॉप सीट से हार गया था, तो मेरा गेम काफ़ी क्लोज था, बस एक 2 पॉइंट का फर्क था, लेकिन ये कि मैं फाइनल में हार गया तो रनर अप में जीता था। अच्छा, तुम भी कितने देर की ट्रेनिंग करते हैं? दोनों से तो पूछ लिया, काफ़ी असल ट्रेनिंग में होती है। हम दोनों साथ में क्लब जाते हैं, यही फिजिकल होती है, और हम लोग पहले सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटा, जो खुद करते हैं, सोलो करते हैं। उसके बाद हमें सर नवीद आलम जो है वो हमें ट्रेनिंग कराते हैं, उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग कराते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं। उसके बाद फिर सर हमें जिम भी कराते हैं खुद ही, और उसके बाद सर हमें कोर्ट में फिजिकल जो होती है, कोर्ट रनिंग वगैरह और बाकी बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं, सर वो कराते हैं। उसका फिर हम कूल डाउन करते हैं, फिर हम लोग घर जाते हैं, तो शाम तक बच जाते हैं, 5-6 बज जाते हैं। अच्छा, फिर एजुकेशन पे कहाँ पर अभी आप मौजूद हो इस जी वक्त में? मैं साथ में पढ़ भी रहा हूँ, मैं फतेह डिग्री कॉलेज में पढ़ता हूँ, और मैं फर्स्ट ईयर के मैंने एग्जाम्स दे दिए, मैं सेकंड ईयर में चला गया हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कॉलेज की सतह पर तो खैर बहुत कम है। जो प्राइवेट कॉलेज हैं या ओ लेवल के कॉलेजेस है जो हैं, वहाँ पर तो शायद स्क्वाश खेली जाती है उन जगहों पे, बहुत कम, वो भी बहुत कम। आप समझते हो कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें बनाई जानी चाहिए, स्क्वाश कोर्ट बनाने चाहिए जहाँ पर स्क्वाश हो, तो फिर पाकिस्तान के लिए माजी वाली सूरत हो सकता है कि वापस आ जाए। जी अभी कुछ मंथ पहले ही एक टूर्नामेंट हुआ था, जब कॉलेजेस के दरमियान था, तो उसमें फ़ज़ाइया इंटर कॉलेज मलीर था, कोरंगी था, बेस था, और ये सब हुए थे। तो उसमें मतलब फैसले की तरफ से मैंने खेला था अपने कॉलेज की तरफ से, लेकिन ये कि वो एक सिंध लेवल का था, लेकिन नेशनल लेवल का नहीं था। अब अगर गवर्नमेंट भी ऐसा करे कि पूरे पाकिस्तान में करे, और कि हर कॉलेज से, हर शहर से एक कॉलेज आए वो पार्टिसिपेट करे, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा चांस मिलेगा खेलने का, और जो इनकी रैंकिंग नहीं है जिन बच्चों की, वो भी इनमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी आगे निकल सकेंगे इससे। चलें, वो भी आगे निकल सकेंगे। ज़ोएब, अब तक कौन कौन से टाइटल तुमने जीत लिए हैं नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर जाकर? जी जी, अभी हाल ही में हुआ था पिछले साल, उसमें मैं प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट यूथ प्रोग्राम था, उसमें मैं फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरी। और बाकी सिंध लेवल पे काफ़ी रनर अप्स वगैरह रहे। नेशनल में अभी तक नहीं जीता। ये मेरा गोल है कि पहले मैं नेशनल जीतूँ, उसके बाद इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जैसे आपने बोला कि मैं मलेशिया गया था, वहाँ पहला मैच मेरा सिंगापुर वाले से हुआ, तो बीट करके मैं क्वार्टर फाइनल में पहुँचा। शुरू के 2 मैचेस में जीत गया था, लेकिन उसके बाद बॉडी मेरी स्टिफ हो गई, तो उसके बाद मैं उससे हार गया। उसके बाद हमने कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला नहीं है जिसमें परफॉर्मेंस है। अच्छा ज़ोएब, हमारे पास है जितना टैलेंट अब निकल कर आ रहा है ख़ासकर यूथ का, तो आप समझ रहे हो गैर मुल्की प्लेयर से ज़्यादा बेहतर टैलेंट है यूथ वाला? जी बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा से स्क्वाश में राज करता रहा है। बहुत से ऐसे टैलेंटेड प्लेयर हैं पाकिस्तान में जो काफ़ी आगे जा सकते हैं, लेकिन उनको उस तरह की मतलब सहूलियत, फैसिलिटीज़ नहीं है। जी जी बिल्कुल, वो प्रोवाइड नहीं हो रही, तो वो डाउन हो जाते हैं। प्लेयर ऐसे भी प्लेयर होते हैं जो शुरू में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन फैसिलिटी ना होने की वजह से वो स्क्वाड छोड़ देते हैं, फिर पढ़ाई की तरफ आते हैं और बाकी स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। तो ये रीज़न है। चलें ज़मान, आपने अब तक कौन कौन सा टाइटल जीता हुआ नेशनल इंटरनेशनल सतह मैंने पर? नेशनल इस्लामाबाद में जीता था 1 दफ़ा, और मैंने टोटल 4 दफ़ा रनर अप आया हूँ और 1 दफ़ा नेशनल जीता हूँ। सेकंड पोजीशन 4 दफ़ा आई है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर अभी देखें तो इस वक्त टॉप पर रैंकिंग की अगर बात कर रहा हूँ, नासिर इकबाल कैसा प्लान निकल कर आया है? नासिर इकबाल भाई जो हैं वो बड़े मेहनती हैं, उनको देख के ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े टाइटल लिए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। अभी वापस उनका कमबैक हुआ है, इंशाल्लाह वो अभी टॉप में आएंगे। चलें, टॉप में आएंगे। यकीनन आप भी उनको मुस्तकबिल पाकिस्तान का समझ रहे हैं कि वो भी अच्छा पाकिस्तान के लिए कारनामा अंजाम देते हुए दिखाई देंगे। अगर आप लोगों से कहा जाए कि ठीक है स्क्वाश में सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, तो शायद आप लोग वो कारनामा अंजाम दे सकते हो जो जहांगीर और जानशेर ने दिया।
जी बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा यही इशू है कि टूर्नामेंट पाकिस्तान में होते नहीं है। बाहर हर ममालिक में टूर्नामेंट हर महीने में 2 से 3 टूर्नामेंट होते हैं, तो पाकिस्तान में बहुत कम टूर्नामेंट होते हैं। ताकि गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करे इंटरनेशनल के लिए तो हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हर वक्त आप गवर्नमेंट से एक आस सी लगाए हुए हो, और यहाँ पर तो इनफरादी कारकर्दगी में प्लेयर्स बड़े बड़े आ जाते हैं, उन्हें भी गवर्नमेंट जो है अपने पास है उनके मिनिस्टर तक नहीं बुलाते। तो यहाँ पर स्क्वॉश के वो गेम जिस पे हम एक राज किया करते थे, इस तरफ भी तवज्जो उनकी शायद ना हो, लेकिन हमें अपनी मेहनत ज़रूर जारी रखनी चाहिए। हमें आसरे पे नहीं रहना चाहिए कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी तो हम शायद आगे की तरफ जाएं। जो अगर हमसे हो रहा है हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी अब कुछ ना कुछ हेल्प आउट करते हैं। जिस तरह अभी यहाँ पर ज़ुएब बैठे हुए हैं, ज़ुएब कह रहे हैं कि मुझे एक कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, आपको भी यकीनन कोई कंपनी जी स्पॉन्सर मुझे कर रही होगी। स्पॉन्सर करी है, उनका नाम है SNGPL। तो वो नेशनल लेवल पे तो सही है, लेकिन इंटरनेशनल का इशू आ रहा है कि अगर कोई दूसरा हमें स्पॉन्सर मिले इंटरनेशनल का, कोई बड़ा स्पॉन्सर जो हम अफोर्ड कर सकें बाहर जाने के लिए, इंटरनेशनल टूर के लिए। अच्छा जमान, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास स्कॉश सर्किट के लिए जो है कोड कम मौजूद है। तो आप समझ रहे हो कि हमारे पास कोड भी तो नहीं है। नहीं नहीं, कोर्ट तो हैं, असल में कराची में प्लेयर बहुत कम है क्योंकि उनको सपोर्ट मिल नहीं रही, तो वो स्क्वाश से बहुत कम हट गए। पहले काफ़ी प्लेयर होते थे, अब स्क्वाश से काफ़ी प्लेयर हट गए। अब तो कोर्ट्स बहुत हैं, लेकिन ट्रेनिंग तो हर प्लेयर कर रहा है, मेहनत तो हर प्लेयर कर रहा है, लेकिन कुछ प्लेयर ना सपोर्ट की वजह से रह जाते हैं। कुछ प्लेयर सपोर्ट की वजह से रह जाते हैं जब, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ को तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, लेकिन फीमेल भी अब अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। इसमें आप समझिए फीमेल का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है स्क्वॉश सर्किट में, और वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छे कारनामे अंजाम दे रही है। जी जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली 2-3 टाइटल जीते हैं फीमेल ने, लेकिन जो बड़े टाइटल्स हैं जैसे वर्ल्ड जूनियर हो गए, ब्रिटिश जूनियर, इनमें अभी पाकिस्तान के प्लेयर्स आगे आए नहीं हैं। इसमें ज़्यादातर इजिप्शियन और वही जो वर्ल्ड नंबर 1, 2, 3 हैं वो लोग हैं। पाकिस्तान की लड़कियां अभी निकल के आ रही हैं, जूनियर हैं एक दो, इंशाल्लाह वो आगे जाके अच्छी हो जाएंगी तब इन फ्यूचर। अभी तो फिलहाल कोई ऐसा नहीं है। चलें, अभी इस वक्त आसार कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और साथ साथ है क्योंकि बासित इस इवेंट के अंदर, क्योंकि बहुत से इवेंट्स आप खेल भी रहे होते हो, तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि सपोर्ट जो है बाकायदा तौर पर आपको स्पॉन्सरशिप से मिल रही होती है, या फिर आप लोग खुद इंडिविजुअली जो है उस पर खेल रहे होते हो। अभी बात प्लेयर्स पर होती है, जैसे कि अगर टूर्नामेंट होता है कोई क्लब लेवल का या नेशनल लेवल कराची में ही, तो उसमें अगर प्लेयर्स ऊपर आते हैं, जैसे विनर रनर आते हैं, तो लोग वैसे ही देखते हैं कि अच्छा ये लोग जीत रहे हैं, तो स्पॉन्सर खुद ब खुद ही भी हो जाता है। लेकिन ये कि वो लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते इस पर कि कौन जीत रहा है, वो बोलते हैं अच्छा बस जीत रहा है ठीक है, वो बस बोलते हैं अच्छा हो जाएगा कर देंगे, फिर वो मतलब कुछ होता नहीं है ऐसे। अगर हम लोग मेहनत करते हैं ना इस तरह, और जैसे नेशनल पे हर टूर्नामेंट बंदा जीतता रहे, अभी जैसे क्या जमान बता रहा था कि उसको स्पॉन्सर है, इस तरह मुझे भी स्पॉन्सर है, लेकिन हम लोग सिर्फ नेशनल पाकिस्तान लेवल पर खेलते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल में कम से कम भी एक प्लेयर को 3 स्पॉन्सर होने चाहिए, और अच्छे, जैसे कि वो टिकट कम से कम करे, वो उनका नाम हो, और जैसे उनका नाम होगा और हम लोग बाहर जाके खेलेंगे तो हम लोग फिर बताएंगे कि हमें ये स्पॉन्सर करी, तभी उनकी वजह से हम लोग आए। अभी उनके स्पॉन्सर नहीं होते, कम स्पॉन्सर होते हैं, तो आपको पता है कि सब चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो उस हिसाब से सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट रह जाते हैं और रैंकिंग नीचे गिर जाती है। इनकी रैंकिंग उठाने के लिए लेकिन स्पॉन्सर अगर आएंगे और इवेंट में शिरकत करोगे तो फिर पाकिस्तान की रैंकिंग भी अच्छी होगी, आप लोगों की कारकर्दगी भी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो नेशनल सतह पर बहुत से इवेंट्स तो होते हैं, इससे इवेंट्स पे म्यार कैसा है, आप समझते हो कि वो इंटरनेशनल लेवल का म्यार के मुताबिक है जो है मैचेस हो रहे होते हैं? नहीं बिल्कुल, कि यहाँ पर जो होते हैं नेशनल के, हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल अच्छा खेल सकते हैं, यहाँ पर अच्छा खेलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल के लिए वो जा नहीं पाते। ऐसा सारा इशू वही सपोर्ट की आती है, वो जाएंगे तो अच्छा वहाँ पर परफॉर्म करेंगे। अभी हमारे जो एशियन जूनियर हो रही है, तो इसमें सारे पाकिस्तानी कम से कम फाइनल में आए हर कैटेगरी में। तो पाकिस्तान में इस दफ़ा इंटरनेशनल टूर हुआ, इस तरह के टूर्नामेंट पाकिस्तान में भी हों और बाहर जाने के लिए भी सपोर्ट की जाए तो पाकिस्तान के प्लेयर ऊपर आएंगे। पाकिस्तान के प्लेयर ऊपर आएंगे। जो थोड़ा सा खेल की बात करें, इस खेल के हवाले से, तो इसमें एक रैकेट जो है वो भी अब जो है आम खिलाड़ियों की जो गरीब तबका से प्लान निकल कर सामने आता है, शायद उसके बस में तो वो रैकेट भी नहीं है। जी जी बिल्कुल। जैसे अभी न्यू रैकेट प्रोफेशनल प्लेयर को एक दो
कम से कम 4 रैकेट हों उसके पास जो अपने साथ कैरी करे टूर्स के लिए। तो अभी जो न्यू रैकेट आ रहे हैं वो 40 और 45K के दरमियान में है। तो अगर इतनी तो लोगों की मीन सैलरी नहीं होती तो इतने महंगे रैकेट अगर हम लेंगे तो बाकी हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम डिफरेंट स्पॉन्सर ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जो पुराने रैकेट्स हैं ब्रोकन उनसे ही काम चलाएं। सो ये रैकेट का काम बहुत वो हो गया है। इस पे क्या कहोगे बासित? जी, जैसे ये कह रहा है कि हम लोग असल में यूज रैकेट ले लेते हैं क्योंकि नए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और सबकी प्राइस मजीद बढ़ती जा रही है। तो अब अगर हम यूज रैकेट भी लेते हैं तो वो भी हमें कम से कम 15 to 20,000 का पड़ता है, और हमें पेयर चाहिए होता है, जैसे सिंगल रैकेट से नहीं खेल सकते क्योंकि वेट का डिफरेंस होता है। अगर एक 125 ग्राम का है तो दूसरा 135 का नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बैलेंस रैकेट डिसबैलेंस होते हैं तो उसे खेला नहीं जाता। कम से कम भी 4 रैकेट हो क्योंकि चारों का सेम हो, पेयर सेम हो, ताकि अगर एक रैकेट ड्यूरिंग मैच टूट भी जाती है, गट टूट जाती है, स्ट्रिंग टूट जाती है, तो अपना दूसरा ले क्योंकि सेम वेट होगा तो उससे फिर हाथ ख़राब नहीं होता। तो कम से कम 4 रैकेट होने चाहिए। जमान, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बस हमारे शूज़ भी काफ़ी स्पॉन्सर का महंगे, रोना नहीं होगा। बस वो शूज़ भी काफ़ी महंगे होते हैं, काफ़ी चीज़ें महंगी। हमारे जो स्क्वाश की बॉल है वो भी कम से कम 450 रुपये की एक बॉल है, वो भी उसका भी पता नहीं कभी ना कभी फट जाती है, हफ्ते में या एक दिन में वो भी फट जाती है। तो बस ये मुश्किलात हो रही होती है। यही तो अब क्या एम लेकर जाओगे तुम, क्योंकि कोई करीब में है जो है नेशनल सतह पर इवेंट है? अभी तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि अभी कोई इवेंट है नहीं। तो बासित जो है ये इंटरनेशनल टूर के लिए जा रहा है इस दफ़ा, जापान और कोरिया। इंशाल्लाह हम तो मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं कौन इवेंट आएगा तो हम उसमें परफॉर्म करेंगे। बासित, आप जापान जा रहे हैं, कौन से इवेंट के लिए शिरकत के लिए? ये अगस्त में स्टार्ट है, पहले कोरियन जूनियर ओपन है, उसमें फिर जापान जूनियर ओपन है। उसमें मैं अंडर 19 में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह मैं उसके लिए मैंने मेहनत कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कोशिश यही होगी कि वहाँ पे मैं टाइटल उठाऊँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अच्छा, इसके लिए एक इंटरनेशनल सतह पर जाने की, क्योंकि दोनों ने तो इंटरनेशनल टूर भी कर लिया है और कितना मेहनत दरकार होता है इन दोनों से, आपने यकीनन पूछ भी लिया होगा और जी। खुद इनके साथ आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो यकीनन बहुत सी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो आप तक शायद ना हो, जी। लेकिन इसके बावजूद कम फैसिलिटीज़ में भी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए हम टाइटल ज़रूर जीत कर लेकर आएंगे। इस पे आप मज़ीद क्या और ज़्यादा जो है मेहनत करोगे, जिस पे आप बाकायदा तौर पर, क्योंकि स्पॉन्सर भी आपके साथ होंगे, तो इस पे आगे का क्या रुझान रहेगा कि ठीक है पाकिस्तान के लिए जाके और भी कुछ करना है? अभी हमारा तो हम तो पाकिस्तानी हैं, तो हम लोग जो फ्लैग रिप्रेजेंट करते हैं वो पाकिस्तान के करेंगे। तो अभी अगर जैसे टूर्नामेंट में मेरा नाम इंटर हुआ है तो मेरा अब्दुल बासित पाक लिखा हुआ है, तो हम लोग तो पाकिस्तान का नेम रिप्रेजेंट करेंगे। जब पाकिस्तान में देखेंगे कि भाई नाम हुआ है, अगर टूर्नामेंट जीता है, उसमें उनके खुद नज़रों में आएंगे तो वो देखेंगे अच्छा वैसे हमारा बच्चा गया है ऐसे पाकिस्तान से और वो किसी गैर ममालिक में और जीत के आया है। क्योंकि काफ़ी सारे तो बच्चे आते हैं खेलने, अलग अलग कंट्रीज से होते हैं, जैसे कि कोरियन होते हैं, वहाँ के अपने भी जापान होते हैं, इंडियन के होते हैं, और अच्छा मुकाबला होता है। तो अगर जब हम जीतेंगे तो वो लोग भी देखेंगे कि अच्छा मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो जीत रहे हैं। जब पाकिस्तान जीतता है जब, तो एक कौमी तराना बजता है, उस वक्त क्या फीलिंग आ रही होती है? उस वक्त की फीलिंग तो बंदा ऐसे बयान नहीं कर पाता, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल टूर जीते हैं कोई, उसके बाद आप अपना फ्लैग ओढ़ते हैं और जाते हैं, जब आपका नेशनल एंथम शुरू होता है तो एक गूज़बम्प मिलते हैं उस टाइम पे कि यार मैंने कुछ किया है, मतलब फ़ख्र होता है अपने आप पे। चलें, फ़ख्र ज़मान है क्योंकि आप तो इससे वाकिफ़ हो चुके हो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, तो ऐसी फीलिंग कभी आपको महसूस हुई है? और फिर जब दिल रोता है कि एक वक्त में हम इसी पे राज किया करते थे। जी बिल्कुल, ये अभी जैसे मैं नेशनल का भी फाइनल तक पहुंचा था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम, 1 साल तक मैं कोई नेशनल खेला नहीं था क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की थी लेकिन मैं खेल नहीं पा रहा था। तो मैं अभी नेशनल फाइनल खेला था तो बहुत खुश था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं वापस अपनी रैंकिंग इम्प्रूव की मैंने, क्योंकि मेरी रैंकिंग काफ़ी डाउन हो गई थी और मैं सेकंड पोजीशन पे वापस आया हूँ। तो बड़ा अच्छा फील होता है जब जब बासित है, पोजीशन की बड़ी मार होती है और इस पोजीशन के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है? मतलब मैं प्लेयर पर होता है डिपेंड, अगर प्लेयर मेहनत करता है, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन हम लोग फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में ही बाहर हो जाते हैं। अभी जैसे ज़मान बता रहा था, अभी इसमें जिस टूर्नामेंट में फाइनल खेला उसमें मैं सही फाइनल खेला था, तो अब मुझे भी दुख हुआ था क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स बंदा मेहनत करे और एक दिन में 2-2 मैचेस थे हमारे, तो उसमें ज़्यादा मतलब कि जान लगती है और बॉडी स्टिफ हो जाती है और गर्मी में हम लोग खेल रहे थे। तो
इसमें काफ़ी दुख होता है कि बंदा मेहनत करे और जल्दी से हार जाए, मतलब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड बाहर जाए, तो बंदे को दुख होता है। अक्सर बंदे मायूस हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कि अब हम नहीं करेंगे। लेकिन हमें इससे मायूस मायूस नहीं होना चाहिए, हमें मेहनत और करनी चाहिए ताकि हम फाइनल से फाइनल भी जीते और विनर तक आए, पहुँचे। विनर ज़ुएब है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वालदैन का सपोर्ट। जी कितना वालदैन सपोर्ट करते हैं आप लोगों को? जी मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं क्योंकि मेरे फादर खुद प्लेयर भी रह चुके हैं नेशनल और अभी कोच हैं वो। तो पेरेंट्स की तरफ से मुझे कभी कोई डिसअपॉइंटमेंट फील यानी नहीं। एजुकेशन से ज़्यादा वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स नहीं की नहीं तरफ राग़िब रहो, एजुकेशन। नहीं 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 ये बात नहीं है। वो कहते हैं एजुकेशन भी साथ लेके चलें और स्क्वॉश भी खेलें, तो इसलिए मैं पढ़ भी रहा हूँ और साथ में स्क्वॉश भी, तो ये ज़रा फिर टफ हो जाता है। टफ हो जाता है। कितना टाइम दे पाते हो फिर भी? क्योंकि ट्रेनिंग के लिए तो 5-6 घंटे तो जी, निकल गए। बिल्कुल। जैसे अभी स्कूल में अपने टीचरों को पता है कि हम प्लेयर हैं, तो हम ज़्यादातर पेपर देने चले जाते हैं और बाकी भी हम डेली स्कूल जाते हैं। और जैसे भी छुट्टियां आ गई हैं तो इनमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि इनमें हम डायरेक्ट ऊपर आ सकें, तो फिर स्कूल का वो उसको हम लेवल कर सकें। तो ये हमारा प्रोग्राम है। ज़मान, आपके वालिदैन कितना सपोर्ट करते हैं? मेरे वालिद साहब तो बहुत सपोर्ट करते हैं, और ख़ास तौर मेरे चाचू जो अभी पाकिस्तान नेशनल के लेवल पे अच्छे खेलते थे, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं उनकी। बासित आपके? मुझे मेरे बाबा बहुत सपोर्ट करते हैं स्क्वाश में, और सर नवीद है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो काफ़ी मतलब मुझे ट्रेनिंग वेनिंग कराते हैं, मुझे हर चीज़ मेरी देखते हैं कि मेरी मेंबरशिप हो गई, मेरी रैंकिंग हो गई कि डाउन क्यों हो रही है। चलें, ये तो थोड़ी ये देर में कराते बात हैं। करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि बाबा आपके बड़े सपोर्ट करते हैं, मामा फिर आपको सपोर्ट कम करती हैं। अब मामा कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ो, खेल में नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि खेल में कुछ नहीं है, पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई में आप जाओ फिर ऑफिसर बनो, टेस्ट दो, तो ये कहती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि साथ में स्क्वाश भी खेलो, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है एक तो बंदे का, और उसमें ये कि अच्छे मतलब कि गेम होती है, और बाकी जो पढ़ाई के अलावा जो इधर उधर होता है उससे बंदा बच के सिर्फ स्पोर्ट्स में रहे तो उससे ज़्यादा फ्रेश रहता है बंदा। चलें, इन्होंने कहा है कि इधर उधर की चीज़ें से ज़्यादा बेहतर है कि गेम्स खेलते रहे खिलाड़ी। और ज़ेब, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अब हम देखते हैं कि मोबाइल का रुझान बढ़ गया है, तो इससे कितना दूर रहते हो आप लोग? हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें। जैसे अब सुबह हम उठते हैं तो ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, जैसे इन्होंने कहा। शाम को आते तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर या 2 आवर देखते हैं, तो मतलब माइंड डाइवर्ट करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। उसके बाद माँ बाप भी यही कहते हैं कि मोबाइल से जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, तो हम कोशिश करते हैं कि हम जितना दूर रह सके हम रहें। ज़मान, आप? मेरा तो घर वाले तो बहुत हुए मोबाइल चलाने का बहुत वो करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं इससे अच्छा आप कुरान पढ़ लो, वो ज़्यादा अच्छा है, नमाज़ें पढ़ लो, वो ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा आखिरत में। अमल कितना करते हो आप? बहुत बहुत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना। चलें, बासित आप? मुझे तो अभी भी फ़ोन लेके दिया, मुझे पहले फ़ोन लेके नहीं दिया था। वो कहते हैं कि बस अपनी पढ़ाई पे और स्क्वाश पे फोकस करो। यानी अभी से अब आप रुझान आपका ज़्यादा फोकस हो जाएगा मोबाइल पे? नहीं, मोबाइल तो मतलब आदत नहीं है चलाने की, बस कॉल से बात हो गई, और मैं फ़ोन चलाते हूँ उसमें भी मैं स्क्वाश के मैचेस देखता हूँ ज़्यादातर। कोई ऐसा फजूल मतलब कि जो होते हैं ना, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया कितना चल रहा है, हम ज़्यादा उस पर नहीं फोकस करते। यानी टेंशन नहीं लेते हो? जी, अपना ज़्यादा होता है कि या जो टाइम मिले फ्री उसमें या पढ़ो अपने कॉलेज का स्कूल का, और बाकी जो फ्री टाइम उसमें स्क्वाश खेलो, तो इसमें मतलब मोबाइल में कम से कम टाइम लगता है। अच्छा बासित, कुछ देर पहले तो मैं नवेद का जिक्र कर रहे थे, मजीद उनके हवाले से क्या कहोगे? सर नवीद के साथ मैं काफ़ी टाइम से हूँ। मैं पहले दूसरे क्लब में खेलता था, अब मैं आर के जेके स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में उनके साथ ट्रेनिंग करता हूँ। तो वो मतलब डेली सुबह आते हैं, जैसे हमारी छुट्टियाँ चल रही हैं तो हम लोग सुबह में आ रहे हैं तीनों, हम लोग के साथ ट्रेनिंग करते हैं। तो सर हमें रोज़ाना 2 से 2.5 घंटे सेशन मिलता है, उसमें सर हमें कोच में खुद ट्रेनिंग कराते हैं और कोच में फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं। तो और हमें सर एक एक शॉट को बताते हैं कि इस वक्त पे ऐसी शॉट मारनी है, ओपोनेंट आपके बैक को या सामने हो, हमें सर एक एक चीज़ की ट्रेनिंग कराते हैं। ज़ेब, जी सर। नवेद के वाले से? ये सर नवीद जो है वो बच्चों पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे ऊपर आएँ। यही जैसे बासित ने कहा कि वो हमें खुद टाइम दे के पूरा हमें ट्रेनिंग करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं हम पे, ताकि और हमें वो मोबाइल चलाने नहीं देते। अच्छा, नहीं, मोबाइल की तो बात हो, नवेद की इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उनको मैंने देखा है कि इनफरादी तौर पर हर बच्चे पे एक जैसा वो रुझान रखते हैं कि जी। जितनी ट्रेनिंग है वो बासित को करा रहे हैं, इतनी ट्रेनिंग अब ज़ोएब को भी कराएंगे, इतनी ट्रेनिंग ज़मान को भी कराएंगे, इतना वक्त उसे भी देते हुए दिखाई देंगे। ये है कि वो सब बच्चों को इक्वल रखते हैं, सबका टाइम ज़ाया ना हो, सारे बच्चे आएँ, क्लब आएँ तो ट्रेनिंग करके जाएँ, बगैर ट्रेनिंग किए कोई ना जाए, ये उनका। क्योंकि काफ़ी जिक्र है यहाँ पर, ज़मान भी कर रहे हैं नवेद के, तो क्या कहोगे नवेद के बारे में? क्योंकि वो जो कराची के जो प्लेयर है ना, सारे जितने भी प्लेयर हैं, तो उनको वो बड़े सपोर्ट करते हैं
क्योंकि उनको सुबह ट्रेनिंग के लिए हर बच्चे का अलग सेशन बनाया हुआ है। जैसे मेरा और बासित का साथ बनाया हुआ सेशन, हम दोनों सुबह साथ जाते हैं वापस भी आते हैं, तो वो प्रॉपर देखते हैं हमें, ताकि हम नेशनल, पहले हमारी काफ़ी रैंकिंग नीचे थी, जब से हम आए इनके पास तो रैंकिंग हमारी इम्प्रूव होने लग गई। इसी तरह एक और कोचेज़ हैं वो सर नसीम, वो भी इसी तरह हर बच्चे पे मेहनत करवाते हैं, वो भी, ताकि हमारे जो कराची के प्लेयर हैं ना ऊपर आए। खाने पीने में कितना मना करते हैं नवेद? खाने पीने पे नहीं मना करते, वो बोलते हैं जितना खाना है खाओ बस। ज़ुहैर, स्क्वाश एक ऐसी गेम है जिसमें आप टफ ट्रेनिंग करो, उसके बाद आपको जो खाना है आप खा सकते हो। तो कोचेज ऐसे कोई मना नहीं करते, लेकिन ये है कि जंक फूड से जितना दूर रहोगे और कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह उससे दूर रहने का कहते हैं। बासित? यही होता है कि बंदा अच्छी डाइट ले, जैसे कि बॉयल एग हो गए, साथ में दलिया हो गया, और ये एज ए साबुत। प्लेयर जो चीज़ लेनी चाहिए वो लेते हैं। जी, जैसे हमारे ड्यूरिंग ट्रेनिंग चल रही होती है ज़मानों मेरी, तो हम लोग ट्रेनिंग में जो ब्रेक होता है उसमें हम केला खा लेते हैं, खजूर खा लेते हैं। तो सर कहते हैं कि ये चीज़ें खाएगा और उससे एनर्जी मिलेगी। अब सर, अब जैसे कि हम लोग होते हैं ना, कोई कुछ जो फास्ट फूड जंक फूड, अब सर में मना करते हैं। सर कहते हैं इसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तो कहते हैं जब चिकन पक जाता है ना, तल जाता है, तो कहते हैं उसमें जो सारी ताकत होती है ख़त्म हो जाती है। तो कहते हैं जब बॉयल चिकन खाया करो उसमें ज़्यादा तुम्हें ताकत मिलेगी और फ़ायदा होगा उसमें। बिल्कुल ज़बरदस्त बात कह रहे थे। और हमने कोशिश की आज जो है एक ऐसे खेल जो पाकिस्तान के अंदर तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ और अब मुस्तकबिल अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि नौजवान प्लेयर्स उसमें अच्छे निकल कर सामने आ रहे हैं, फिर ख़वातीन प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और ख़ासकर जो हम बात करते हैं ग्रास रूट लेवल से, तो अब हम देख रहे हैं कि अंडर 13 से पाकिस्तान में स्क्वाश के अच्छे प्लेयर निकल कर सामने आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ मेहमान थे यहाँ पर जमान, ज़ुहैर और बासित है। हमने कोशिश की कि स्क्वाश के हवाले से वो बातें करें जो ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए वो कारनामा अंजाम देते हुए दिखाई दे जिस तरह जहांगीर और जानशेर दिया करते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।